हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आपने पहले की क्लास देख लिया होगा। मैंने लूसेंट का हिस्ट्री से स्टार्ट किया है। मैंने बताया था कि 45 डेज़ में हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। हम डे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। डे 1 से हम डेली 10 to 15 मिनट्स में हम हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटिक्स और उसके अलावा साइंस का कोई एक टॉपिक, क्योंकि साइंस का एक टॉपिक भी लेते रहेंगे। हम 45 डेज में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है वैसे वैसे लेते रहेंगे, कोई पर्टिकुलर नहीं रहेगा, सबको साथ में नहीं लेंगे। लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स में से हमें डेली कुछ पेजेस लेके करना पड़ेगा, ठीक है। लंबा क्लास नहीं रहेगा, 10 to 15 मिनट्स का क्लास रहेगा, जो ईजिली आपके लिए हो जाएगा। मैं हाईलाइट कर दूंगी जो भी होगा, जिसके लिए आप इजीली अपने लूसेंट में हाईलाइट करके पढ़ सकते हो, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि डे 1 में हमारा हिस्ट्री हो चुका है। अब हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी में हम सिर्फ हाईलाइट करके जो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही करेंगे। जो हाईलाइट कर रही हूँ प्लीज़ वो आप अपने लूसेंट में भी कर लेना, जिससे रिवीजन करने में बहुत ईजी हो। सब कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, सब कुछ मत पढ़ना। जो हाईलाइट किया सिर्फ वही पढ़ना। जैसे कि CPO का CHSL का डेट आ चुका है। आप अगर 45 डेज में कवर कर लोगे, दोबारा एक बार रिविजन भी हो जाएगा। जो जो हाईलाइट किया बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजिली आप नंबर गेन कर सकते हैं GK में, ठीक है। चलो, ज्योग्राफी स्टार्ट करते हुए हम सबसे पहले यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं यही बोलूँगी, वही बताऊँगी, इसके अलावा नहीं बताऊँगी, ठीक है। मैं एक बार पूरा पढ़ चुकी हूँ उसको, इसलिए मुझे पता है कहाँ कहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसी को मैं हाईलाइट करूँगी। जैसे एग्जाम में ये आ सकता है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। कॉस्मोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ यूनिवर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंग्लिश के क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। स्टडी ऑफ यूनिवर्स, कॉस्मोलॉजी जो है वो कॉस्मोस और लोगोस से बना हुआ है, यानी कि यूनिवर्स और साइंस से बना हुआ है कॉस्मोलॉजी। इसका कोई लिमिट ही नहीं है। बोलते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड होते जा रहा है, मतलब दूर होता जा रहा है एक दूसरे से, ठीक है। मतलब एक्सपैंड होते जा रहा है, इसका कोई लिमिट नहीं है। अभी तो कोई लिमिट फाइंड नहीं किया हमने। यही है यूनिवर्स का, स्टडी ऑफ यूनिवर्स का मतलब है कॉस्मोलॉजी, इसका टर्म दे रखा है हमने। गैलेक्सी, हमारे सिस्टम में बहुत सारे स्टार्स हैं, बिलियन मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं। ये सब नहीं पूछेंगे, GK के लिए है ये सब तो, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। द मिल्की वे ऑफ गैलेक्सी इज द होम ऑफ द अर्थ, ठीक है। मिल्की वे ऑफ गैलेक्सी, हमारे गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, ये याद रखना। ये स्पेरिकल शेप में है, स्पाइरल शेप में है ये। मिल्की वे गैलेक्सी हमारा है। कौन सा गैलेक्सी हमारा है? 4 ऑप्शन आ जाएगा इसमें। मिल्की वे हमारा है, ठीक है। ये कब हुआ था? 21 की थ्योरी से हुआ था, बिग बैंग थ्योरी से हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट नोन गैलेक्सी, जो लेटेस्ट नोन गैलेक्सी है, जो हमें लेटेस्ट में पता चला है, उसका नाम है ड्राफ्ट गैलेक्सी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेटेस्ट नोन गैलेक्सी कौन सा है? ड्राफ्ट गैलेक्सी। ये मैंने आपको बता दिया, बिग बैंग थ्योरी से हमारा ये मिल्की वे गैलेक्सी बना है। इसके अलावा यहाँ पे, हाँ, जो एंड्रोमेडा है ये हमारे नियरेस्ट गैलेक्सी है। ये एग्जाम में आ चुका है और दोबारा आ सकता है। नियरेस्ट गैलेक्सी जो है वो कौन सा है? एंड्रोमेडा। हमारा गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, ठीक है। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक्सपेंड होता है करके। ऑल द गैलेक्सीज हैव बीन फ्लाइंग अवे फ्रॉम वन अनदर कॉजिंग एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, इसलिए इसका कोई लिमिट नहीं है। अब देखो, यहाँ पे ये सब जरूर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, स्टार्स आर मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैस, वेरी लार्ज, ये सब तो पता ही आपको, इम्पोर्टेंट भी नहीं है। हाँ, लाइट टेक्स अबाउट 4.3 ईयर्स टू रीच अर्स, उसके लाइट जो है उसे हमारे तक पहुंचने में 4.3 ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। हमारा दूसरा नियरेस्ट स्टार कौन सा है? उसका नाम क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये नेक्स्ट है, याद रखना, दूसरा नियरेस्ट स्टार है। तो पहला कौन सा होगा? पहला है सन। हमारा सन को हम नियरेस्ट स्टार बोलते हैं, वो हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है। तो सेकंड नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार का नाम क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यही था स्टार के बारे में। अब नेक्स्ट सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सोलर सिस्टम में देखोगे आपके हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं और उसके सैटेलाइट्स हैं, यानी कि मून, ठीक है। नेचुरल मून्स होते हैं, कितने कितने होते हैं और क्या क्या होता है इनका, ये सब अभी हम पढ़ेंगे। ये सबके बीच में जो होता है, सन इज अ सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम के सबसे बीच में होता है वो हमारा सन है, ठीक है। ये याद रखना है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। प्लूटो नहीं रहा, प्लूटो अब खत्म हो चुका है, ठीक है। प्लूटो कोई प्लैनेट नहीं है करके हमने बोल दिया था, कब? 2006 में।
इसको आप याद भी रख सकते हो, जैसे मैंने याद रखा था, माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स का पी जो है वो हट चुका है। आप ऐसे ही याद रख सकते हो, माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट्स। आपके पास बहुत सारे ट्रिक्स होंगे, कैसे भी याद रख सकते हो एग्जाम में, लेकिन आ जाता है आपको इसे लाइन वाइज पता होना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे छोटा साइज में होता है मरकरी और सबसे बड़ा होता है हमारा जुपिटर। ठीक है, ये सबसे बिग होता है और ये सबसे स्मॉल होता है। ये सब मैंने आगे आपको यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको ऐसे बेसिकली बता रही हूँ यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। कौन से ऑर्बिट में? एलिप्टिकल ऑर्बिट में। ये राउंड राउंड नहीं घूम रहे, ये ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ओवल शेप में घूम रहे हैं, तो एलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं उसको। जैसे नियरेस्ट टू द सन कौन सा हो जाएगा? मरकरी हमारा हो जाएगा। और फादर्स सबसे दूर कौन सा हो जाएगा? नेपट्ट्यून। प्लूटो नहीं है क्योंकि प्लूटो हट चुका है, प्लूटो का हम वो प्लैनेट नहीं मानते, ठीक है। हाँ, द साइज ऑफ अवर सोलर सिस्टम कितना है ये याद रखना जरूरी है, ये पता होना जरूरी है आपको। अबाउट 10⁵ AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, AU का मतलब। इसके बाद जो सोलर सिस्टम में हमारा है सन, वो कह रहे हैं कि पूरे 99.9% तो इसी का मैटर है, ठीक है। बाकी हमारा जो प्लैनेट्स है वो तो हमारा 0.1% है। प्लैनेट्स और मून्स और एक्सेट्रा जो भी हैं वो सब तो अलग है, उसमें तो वो 0.1% में आता है। लेकिन जो सोलर सिस्टम का जो सन है पूरा 99.9% में आता है। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कितना ज़्यादा विशाल बड़ा है ये, ठीक है। ये तो अब सबको पता ही है, सन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एग्जाम में सब नहीं आएगा। प्लूटो इज अ ड्राफ्ट प्लैनेट, हट चुका है। ये देखो, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये यहाँ तक जो है, सॉरी ये मार्स तक आप देख सकते हो, हाँ यहाँ तक मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यहाँ तक जो है, यहाँ तक हम इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक है। ये हमारा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होता है, ये एग्जाम में आ सकता है। और उसके अलावा जो है पीछे के जो हैं सैटर्न, यूरेनस, नेपट्ट्यून और जुपिटर, ये सब गैसियस प्लैनेट है क्योंकि इसमें पूरा गैस से बना होता है और ये सब रॉक, मिट्टी, इन सब से, चट्टानों से बने होते हैं, ठीक है। और ये इसके मुकाबले हल्के होते हैं, इसके मुकाबले ये भारी होते हैं, ऐसे आप याद रखो। भारी नहीं, सॉरी, इसके मुकाबले ये क्या होता है कंपेयर करने में? बड़े होते हैं, ठीक है, लार्ज होते हैं। और इनके पास मून भी बहुत होता है। मून उनको होता है जो ज़्यादा कूल होते हैं, जो सन से दूर होते चले जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसके पास कोई मून नहीं होता, इसके पास मून नहीं होता। हमारे अर्थ के पास एक मून है, इसके पास 2 मून है। वैसे वैसे यहाँ पे 63, 67 बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। और ये सब काफ़ी बड़े होते हैं और लेकिन हल्के होते हैं, लेकिन इनके पास ये ज़्यादा वो हैवी होते हैं यहाँ के प्लैनेट्स। इसके बीच में होता है एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है। अब सोलर सिस्टम के जो जो मेंबर है वो देखते हैं। सबसे टॉप में तो आएंगे हमारे सन, जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, सिर्फ मैं वही बताऊंगी आपको। सन इज अ सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। मुझे पता है ये सब काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछेंगे, या तो वो इजी हो और टफ हो, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। वो सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये साइज में 13 लाख टाइम्स हमारे अर्थ से बड़ा है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक बार एग्जाम में भी आया था, कौन सा एग्जाम में मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये किसी एग्जाम में आया था, 13 लाख टाइम्स हमारे अर्थ से बड़ा है। नियरेस्ट, ये सब तो ठीक है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, डायमीटर में, डायमीटर याद रखो क्योंकि रेडियस पूछेंगे, इसका हाफ कर लेंगे, तो डायमीटर याद रखो 14 लाख किलोमीटर, ठीक है। ये किससे बना है? ये 71% हाइड्रोजन, 26% हीलियम, बाकी 2.5% अदर गैस। 71 और 26.5 ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन, हीलियम, जिसमें हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में, हीलियम भी 26.5% है। तो हमारा मेन गैस कौन सा हो गया? हाइड्रोजन एंड हीलियम मेन गैस होगा इसके सन के। और इसमें इसका जो सरफेस टेम्परेचर है ये 6000 डिग्री सेल्सियस है। ये आपको लग रहा होगा इतना छोटी छोटी चीज़ें पूछेंगे, हाँ पूछते हैं एग्जाम में गाइस, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ जल्दी जल्दी। ये पूछते हैं। हाँ, इसका सेंटर का जो टेम्परेचर है, सेंटर का जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा होता है, साइड का जो टेम्परेचर है वो सबसे कम होता है। सरफेस में देखो 6000 डिग्री सेल्सियस है, वो सबसे कम है, लेकिन इसके सेंटर जो है वो लगभग इतना डिग्री सेल्सियस है। तो देख लो, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये आ सकता है 6000 डिग्री सेल्सियस, ये आ सकता है। आपसे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट मतलब टेम्परेचर कहाँ हो सकता है, सरफेस में, मिडिल में, कहाँ पे हो सकता है? तो कहाँ होगा? सेंटर में बिल्कुल टेम्परेचर सबसे हॉट होगा, सबसे हाई होगा, ठीक है। जो शाइनी सरफेस होता है, सन होता है ना, उसका जो शाइनी पार्ट होता है, जो यहाँ पे जो साइड साइड में होता है, उस शाइनी सरफेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोस्फेयर, ठीक है। ये कब दिखता है? ये डिस्क जैसा दिखता है। हाँ,
मतलब ये जो सरफेस है उसको नहीं बोलते गाइस, सॉरी। जो हमें सन दिखता है ना पूरा, मतलब ये पूरा सन है, समझ लो येलो कलर का, ये इस पूरे को हम बोलते हैं फोटोस्फीयर। ठीक है, जो शाइनी पार्ट हमें जो दिखता है, जो हम देखते हैं वो उसको कहते हैं फोटोस्फीयर। वही तो डिस्क जैसे लगता है ना, इसको कहते हैं। जो आउटर है, जो इसके बाहर बाहर की सतह है, वो हमें कभी दिखता नहीं है। वो हमारे किससे बना होता है, उसको कहते हैं हम कोरोना। ठीक है, कोरोना की बीमारी भी चल रही है, ऐसे याद रख सकते हो कोरोना, वो हमें दिखता भी नहीं है। ठीक है, वो हम कब देख सकते हैं, वो एक्लिप्स या फिर, हाँ, या फिर टेलीस्कोप में। उसका नाम क्या है याद रखना, कोरोनोग्राफ, कोरोनाग्राफ। अब नेक्स्ट में देखते हैं। अब ये है, द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। कितना दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये याद रखना है। हाँ, इट टेक्स अबाउट 8.5 मिनट टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन। सन से अर्थ, सन का जो लाइट है वो अर्थ तक पहुंचने में कितना मिनट टाइम लगता है, 8.5 मिनट लगते हैं। ठीक है, अब प्लैनेट्स के बारे में देखते हैं। सन के बारे में पूरा हम देख चुके हैं, अब प्लैनेट्स के बारे में देखते हैं। जैसे कि आपको बताया था, हमारे पास 8 प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, जो लेटेस्ट प्लैनेट है जो फाउंड हुआ है अभी, डिस्कवर किया था नासा की तरफ से, कार्ला। ठीक है, CARLA, कार्ला। किसने डिस्कवर किया था, नासा की साइड से डिस्कवर हो रखा है। इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है, 9 प्लैनेट है, लेकिन एग्जाम में पूछेंगे तो अभी भी आपको 8 प्लैनेट ही लिखना है, क्योंकि ये अभी जब तक गवर्नमेंट इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक इसे अभी नहीं मानेगी। इसके ऊपर सिर्फ रिसर्च चल रहा है। हाँ, 9 प्लैनेट जो नासा ने डिस्कवर किया वो कौन सा है, रिसेंटली पूछेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा कार्ला। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो आप कैसे भी करके याद रख सकते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे ये भी याद रखना, आपको सीक्वेंस वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में भी याद रखना पड़ेगा, बड़े से छोटे में। ठीक है, ये छोटे से बड़े, बड़े से छोटे कैसे भी याद रख सकते हो। छोटे से याद रख लो, जैसे मरकरी, उसके बाद आता है मार्स, फिर वीनस, फिर हमारा अर्थ। अर्थ और वीनस को हम ट्विन्स बोलते हैं। नेपट्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर। इसे ये पता चलता है जो जुपिटर है वो सबसे बड़ा है और मरकरी जो है सबसे छोटा। लेकिन आप पूरा याद रखना, ठीक है, ये नहीं कि आप बीच में एक आदि छोड़ रहे हो, ऐसा मत करना, पूरा याद रख लो। सिस्टमेटिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ भी उठ के आ सकता है। नेपट्यून जो है कौन से नंबर का प्लैनेट है, हम विद रिस्पेक्ट टू साइज में पूछेंगे तो। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा 1 2 3 4 5th नंबर पे। जुपिटर इज द बिगेस्ट एंड मरकरी इज द स्मॉलेस्ट, आपको बता दिया ये मैंने। ये सब बार बार वही बात हो रही है। हाँ, ये बात याद रखना। और जो 8 प्लैनेट में से स्टार्टिंग के जो प्लैनेट्स है मैंने आपको बोला था, इसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं या रॉकी प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि इसे वो मिट्टी चट्टानों से बना होता है। और वैसे पीछे के जो प्लैनेट्स हैं उसको हम जोवियल प्लैनेट या तो गैशियस प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, जोवियल प्लैनेट जो है वो हमारा जुपिटर से नाम पड़ा है। ठीक है, तो बता दिया ये सब मैंने आपको। एग्जाम में ये आ सकता है कि इनर एंड आउटर प्लैनेट जो है वो किससे सेपरेट होते हैं, किससे सेपरेट होते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट से सेपरेट होते हैं। ठीक है, किससे सेपरेट होता है, एस्ट्रॉइड बेल्ट से। आपको मैंने बताया था कहाँ पे होता है ये, हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में होता है ये एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कौन से 2 प्लैनेट के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है, तो आपको मार्स और जुपिटर याद रखना पड़ेगा। ये सारे प्लैनेट्स को क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल, और इन सब प्लैनेट को हम बोलते हैं गैशियस या गैशियस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखना, जो इनर प्लैनेट होता है यानी कि हमारा प्लैनेट, हमारे साइड का जो प्लैनेट है, ये सब आयरन और मैग्नीशियम इसमें होता है और उसमें गैस से बना होता है टोटली। ठीक है, और ये सब तो इतना वो नहीं है, ये सब तो बस रीडेबल है, लेकिन ये सब एग्जाम्स में नहीं आते, ऐसे एग्जाम्स में नहीं आते, थियोरेटिकल है ये सब, तो MCQ टाइप नहीं बन सकते। तो गाइस यहीं तक रुकते हैं हम। ऐसे हम 2 से 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज पढ़ते हुए चले जाएंगे, पूरा ज्योग्राफी खत्म करेंगे। 45 डेज का टारगेट रखते हैं हम, 45 डेज के अंदर हम पूरा फिनिश कर देंगे। आप सैटरडे संडे रिवाइज करते रहना, रिवीजन की जरूरत नहीं है, आप एक बार ढंग से पढ़ लोगे तो हो ही जाएगा आपका। ठीक है, आपने हिस्ट्री का नहीं लिया तो हिस्ट्री का ले लेना, मैं अपलोड कर चुकी हूँ। हिस्ट्री में डेली मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और साइंस का एक टॉपिक, ठीक है, ऐसे लूँगी। सारे ये डे 1 के होंगे। 10 to 15 मिनट्स का क्लास है, तो टोटली 1 घंटे के अंदर अंदर का क्लास है आपके, टोटली 50 मिनट्स या 1 घंटा निकलेगा। ठीक है, जिससे आपका पूरा 45 डेज में आपका पूरा कवर हो जाएगा। और CHSL आ ही रहेगा गाइस, तो उसके लिए GK आपको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, ये पूरा आपका रिविजन हो जाएगा। चलो गाइस, आपको अगर अच्छा लगा हो क्लास तो आप लाइक कर देना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना मत भूलना गाइस। ओके, बाय बाय, टेक केयर।